आगे बढ़ते हैं। मसूरी में वंदे मातरम के पूरे गायन में बाधा डालने के आरोप को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया है। मंगलवार को आपको बता दें कि पैलेस कोल्लरी क्षेत्र में भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन कर दिया और जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ता ने इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ा विषय बताते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान खड़गे के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक देश की राष्ट्र चेतना और गौरव का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। ऐसे में इसके गायन को लेकर किसी भी तरीके का विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक कारणों से राष्ट्रगीत के सम्मान के मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सभी की जिम्मेदारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गायन को लेकर सामने आए विवाद पर भी सवाल उठाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता निधि बहुगुणा ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं और देशभक्ति से जुड़ा प्रतीक है। भाजपा नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार की विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कांग्रेस पर विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर अपनी नाराजगी जता दी और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं और इसी तरीके से जो विरोध है वो लगातार जारी रहेगा। देखिए, एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से लेना बड़ा अनिवार्य है। 15 अगस्त के दिन हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को एकाएक रुकवाया गया, अपमान करा गया, प्रसिद्ध चिन्ह लगाया गया कि क्यों इसे बजाया जा रहा है, क्यों इसे सुना जा रहा है। और ये सारा कार्य जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने करा। और बहुत ही दुख का विषय है कि एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत में कई वर्ष अपना कार्य करा और नेतृत्व संभाला, उन्हें वंदे मातरम का महत्व नहीं पता। 1950 में जब इस गीत को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा प्राप्त हुआ और ये गीत जन गण मन के बराबर माना गया, सुना गया और इसकी महत्वता जब भारतीय जनता पार्टी ने समझी और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मानते हुए, हमेशा मानते हुए, इसकी एक विधि निकाली और रीति और नीति के तहत इस गीत को जब शुरू करा 15 अगस्त 2026 को, तो इस प्रकार का अपमान कोई नागरिक नहीं सहेगा, हम ही सहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं सहेगा, कोई समाज सेवी नहीं सहेगा। अरे बंकिम चंद्र जी ने लिखा था आनंद मठ में, जो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर, वो हिंदू थे, बंगाली थे, तो जायज है कि जो उनकी इमेजरी होगी उसमें दुर्गा माँ होगी, शक्ति होगी, और क्या बुरा है इसमें हम बोलते हैं कोटि कोटि कलकल निनाद करें, मतलब कोटि कोटि कंठ हम सब एक साथ उठें, कोटि कोटि हमारी जो बाहें हैं वो एक साथ देश को बचाएं। इससे कांग्रेस को मुश्किल है। याद रखिए 1923 में जब कांग्रेस अधिवेशन में पूरा गाना गाया गया तो जौहर जो थे, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उसको अपोज किया। तो पंडित दिगंबर जी जो थे, उन्होंने कहा कि कौन सा ये मस्जिद में प्ले हो रहा है, ये तो एक मंच पे प्ले हो रहा है। 1937 में मुस्लिम लीग और जिन्ना जी के कहने पे ये सिर्फ 2 स्टैंजास हुए। उसके बाद 1947 में भारत का विभाजन हो गया। तो आप समझिए, जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए थे नेहरू को कि पार्टीशन नहीं रुके उसके लिए, उसमें एक पॉइंट था वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा।